क्योंकि भगवान की आज्ञा है तो टाल सकते नहीं, मन तो नहीं है, लेकिन अब श्री ठाकुर की आज्ञा है तो उन्हें जाना ही पड़ा। और जब उद्धव जी महाराज वृंदावन में गोपियों के निकट जा रहे थे तो क्या देखते हैं, गोपियां उसी स्थान पर बैठी भगवान का स्मरण कर रही हैं जहां भगवान ने उनको वचन दिया था कि हम आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे और परसों लौट कर आएंगे। जिस स्थान पर रथ पर बैठ करके श्री ठाकुर जी ने कहा था कि परसों लौट करके आऊंगा, उसी स्थान पर सब गोपियां समूह बना करके बैठी। कई वर्ष के बाद भी भगवान को ही देख रही हैं कि हो सकता है आज आ जाए। और जब भगवान का दर्शन नहीं होता तो भगवान की चर्चा करते हैं। संयोग से उद्धव जी महाराज अभी गोपियों के निकट पहुंचे नहीं थे, बस थोड़ी दूरी रह गई थी, तो उन्होंने सुना कि गोपियां आपस में कुछ वार्ता कर रही हैं। और ये वार्ता कैसी है? तो संयोग से जब उद्धव जी निकट आ रहे थे तो जहां गोपियां भगवान को बैठ करके स्मरण कर रही थी, उसी स्थान पर एक काला भ्रमर अचानक कहीं से आ गया। भ्रमर माने भंवरा। और जैसे ही वो भ्रमर आया तो कभी गोपियों के पैर के पास मड़वाए, कभी उनके सिर के पास मड़वाए, कभी हाथों के पास मड़वाए और उसके बाद कभी आकाश में उड़ गए। और जब 2-3 बार भंवरे ने इसी कार्य को किया तो सब गोपियों की दृष्टि भ्रमर के ऊपर पड़ी। और जैसे भंवरे को देखा तो भंवरा भी काला है और कन्हैया भी कृष्ण है। तो भ्रमर को देखते ही गोविंद का स्मरण और अधिक हो गया। और केवल स्मरण ही नहीं हो रहा है, अब गोविंद के प्रति मन में तनिक क्रोध भी आ रहा है। इसलिए क्या करती हैं, सब गोपियां मिल करके भंवरे को डांटती हैं। तो डांट तो रही हैं भ्रमर को, लेकिन व्यंग कर रही हैं भगवान के ऊपर। तो जो गोपियों ने भंवरे को डांटा है वो भागवत जी में भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। एक गोपी ने कहा कि अरे बहन देखो देखो, ये भंवरा कहां से आया है जानती हो? मधुपति तव बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्नः। एक गोपी ने कहा कि अरे बहन ये जो मधुप है, ये भंवरा है, जानती हो कहां से आया है? ये उसी छलिया कृष्ण के पास से आया है। ये कितव बंधो, कितव माने कपटी, ये उसी कपटी कृष्ण का ही कोई बंधु होगा, भाई होगा। देखो देखो कन्हैया तो वहां रुका है और इसको यहाँ भेजा है। तो एक ने कहा कि बहन इस भंवरे को कृष्ण का बंधु क्यों कह रही हो? तो एक गोपी ने कहा कि अरे बहन तुमको पता नहीं है, कन्हैया का जो स्वभाव है वही स्वभाव इस भंवरे का भी है। और भंवरे ने क्या किया, देखिए जब तक भंवरे को पुष्पों से रस लेना होता है तब तक तो वह फूलों के पास मड़राता रहता है। और जहां उसके स्वार्थ की पूर्ति हुई तो फिर वह फूल को छोड़कर भाग जाता है, कभी मुड़ के भी नहीं देखता। ठीक इसी प्रकार से कन्हैया भी जब तक वृंदावन धाम में हमसे प्रेम रस चाहिए था तब तक तो उन्होंने लिया, और अब तो मथुरा में जाकर के युवराज बन करके बैठ गए। एक बार लौट करके हमसे मिलने भी नहीं आए। अरे वो तो महाकपटी है और ये भी कपटी है, और कपटी कपटी दोनों हमको लगता है एक ही स्वभाव के हैं। तब तक एक ने कहा अरे बहन किस कपटी की चर्चा कर रही है? अरे ये कोई आज के कपटी नहीं है। जैसे ही गोपियों के मुख से यह वाक्य निकला तो उद्धव जी के कान खड़े हो गए कि अरे ये भगवान को कपटी कह रही है, इसका मतलब ये गंवार ही। इतने में एक गोपी ने कहा बहन ये कोई आज के कपटी नहीं है, ये तो बहुत पुराने कपटी है। और जब पुराना कपटी कहा तब उद्धव जी मन में सोचने लगे कि भगवान ने कब कपट किया।
एक गोपी ने कहा कि बहन अभी तो ये कृष्ण बने हैं, अभी इसके पहले जब ये आए थे तो इनका नाम था राम, और इन्होंने क्या किया, एक बार जब वनवास लीला कर रहे थे और दशानन रावण ने इनकी भार्या का अपहरण किया तो अपनी पत्नी को खोजते खोजते ये किष्किंधा पर्वत पर गए, और वहां दो सगे भाई रहते थे, दोनों बंदर थे, और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया, संयोग से दोनों भाइयों में किसी प्रकार का मतभेद था, थोड़ा सा बैर था, तो इन्होंने बैर का लाभ उठाया। क्या किया इन्होंने, बोले एक भाई को अपना मित्र बना लिया, और दूसरे भाई का वध कैसे करते हैं, मृगयुरिव कपींद्रम विद्यधे लुप्त भरमा। अरे बहन, शिकारी भी बंदर को नहीं मारता है, लेकिन ये कितने बड़े कपटी हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए छिप करके इन्होंने उसके एक भाई को मार दिया और दूसरे भाई को मिला करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। ये तो बहुत पुराने कपटी हैं। और जैसे ही ये वाक्य उद्धव जी के कान में पड़े तो उनके तो होश उड़ गए कि अरे, जिस सिद्धांत को मैं समझाने आया था कि ये गोविंद कोई सामान्य मुझे प्राप्त हुआ, उससे ज्यादा तो गोपियों को पहले से ही प्राप्त है। मन उनका अपने को ही समझाने लगा कि मैं क्या समझाऊं, और धीरे धीरे जब मन का अभिमान समाप्त हो गया तो देखिए उद्धव जी महाराज केवल एक दिन के लिए गए थे कि आज हम जाएंगे और समझा करके फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन जब गोपियों के पास गए और उनके मन का अभिमान हटा तो 6 माह तक गोपियों के पास ही रह गए, और श्री उद्धव जी के मन में भक्ति का ऐसा रंग लगा कि जब 6 माह के पश्चात ये पुनः वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। कहते हैं कि हे ठाकुर जी, यदि कभी फिर से मेरा पुनर्जन्म हो तो हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आशा महो चरण रेणुजुषा महस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। अगर कभी मेरा फिर से जन्म हो तो मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता, यद्यपि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मुझे क्या बनाना, बोले वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, हमें वृंदावन के छोटे छोटे घास फूस के रूप में प्रकट कर देना, बस यही बनना चाहता है। वो भी बड़े घास, बड़े वृक्ष नहीं, बल्कि छोटे छोटे घास। भगवान ने कहा कि भैया ये घास फूस बन करके क्या करोगे, तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज, जब मैं वृंदावन में छोटे छोटे घास फूस के रूप में प्रकट होऊंगा और कभी यहाँ हवा चलेगी तो हवा के साथ धूल के कण उड़ेंगे, और उन धूल कणों की विशेषता यह है कि एक तो आपके चरण कमल इसमें पड़े हैं, और दूसरा यह है कि आपके प्रिय भक्ता गोपियों के चरण ब्रज की धूल में पड़े हैं, और जब इन गोपियों की चरण धूली मेरे मस्तक पर लगेगी तब जाकर के मेरा जीवन धन्य होगा। सब सत्कर्मों का फल यह है कि भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, और यह प्रेम तो यहाँ पहले से ही विद्यमान है। तो इनको मैं क्या समझाऊं कि आप भगवान को भूल जाओ, ये तो उल्टा व्याख्या में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले।
चरणों से लगा